अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौर के अंदर एक वाकया पेश आया जो दो गैर मुल्की लड़कियां थी वो बाजियाब हो गई। पुलिस ने उन्हें बाजियाब नहीं करवाया। अभी मैं रिसेंटली यासिर शामी की वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने तमाम सबूतों के साथ दिखाया कि जो दो बैरून मुल्क से आई लड़कियां थी ये किस तरीके से बाजियाब हुई। ये बाजियाब नहीं हुई, उन्होंने अपनी जान बचाई। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद उन लड़कियों ने गाड़ी के दरवाजे खोल के रोड पे गिर गई और रोड पे गिर के उन्होंने कहा कि हमें इन लोगों ने किडनैप कर लिया है। और पुलिस हमारी पूरी दुनिया के अंदर इनके ऊपर थू थू होगी, पंजाब पुलिस के ऊपर, जो जिस कदर इन लोगों ने झूठ बोला है। झूठ की भी आप हद देखें कि इन्होंने कहा कि हमने 2 घंटे में रिकवर कर लिए हैं। हालांकि 2 दिन से वो लड़कियां जो थी वो गुम थी। हॉलैंड से जो थे लड़कियों के वालिदैन जो थे उन्होंने 15 पे कॉल करके कंप्लेन की थी कि हमारी लड़कियां पाकिस्तान आई हैं और वो गुम हो गई हैं। ये वाकया एक्सीडेंट की वजह से वो लड़कियां बाजियाब हो गई। और पुलिस ने कैसा मौकिफ अपनाया अंदाजा लगाइए। उन्होंने कहा कि जी हमने ये लड़कियां हमने ट्रेस किया, शादरा गई, फिर इस्लामाबाद गई, लाहौर गई और पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने स्टोरियां बता दी। हमारे मुल्क में कसूर ये है, जो लोग हीरो होते हैं वो फैमिली जिसने उनको रिकवर किया, जिन्होंने वहां जाके फिल्टर प्लांट के पास बिठाया और पुलिस को कॉल की, उस फैमिली को हार पहनाने और अवार्ड देने के बजाय ये जो पुलिस के बड़े बड़े ओहदों पे या वैसे भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं ये दूसरों के रिवार्ड ले लेते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा कसूर यह है कि जो हीरो होते हैं उन्हें जीरो बना दिया जाता है और जो जीरो नकारा लोग होते हैं बड़े ओहदों पे बैठ के वो बड़ी बड़ी पगड़ियां और तमगे और रिवार्ड ले जाते हैं। अब इस केस में देखना होगा, हमारे और आप जैसा अगर कोई शख्स, गरीब आम शख्स जो है इसमें मुलविस होता तो कब का उसको जो है वो जमीन बोस कर दिया जाता। सीसीडी का इधर इम्तिहान है, देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा। इधर बना दिया जाएगा क्रिप्टो करेंसी, पैसों का मामला था, उनको इसलिए बुलाया, ये किया वो किया, क्योंकि जो लड़के थे उसमें वो ताकतवर शख्सियात के बेटे थे। जो कहा जा रहा है इसाक डार के, कोई कह रहा है पोता है, कोई कह रहा है नवासा, बहरहाल उनके रिलेटेड हैं। आप अंदाजा लगाइए इस मुल्क में क्या उनको सजा हो सकती है, जिस मुल्क में चीफ जस्टिस खड़ा होकर खुद एक चीज चेक करे और वो चीज शहद निकल आए। तो ये पुलिस का हमारी का किरदार है। इनको शर्म आनी चाहिए और उस ऑफिसर को रिजाइन देना चाहिए कि उसने इतना बड़ा झूठ बोला। लेकिन हमारे मुल्क में झूठों की बड़ी कदर है, जितना बड़ा झूठा है उतना बड़ा उसके पास ओहदा है, उतनी बड़ी कामयाबियां, तरक्कियां, बैंक बैलेंस, चीजें माशरे में वो अपने आप को फख्र से महसूस करता है। लेकिन दुनिया के किसी और हिस्से में ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है। तो मामला सारा यासिर शामी ने आज इनको बेनकाब कर दिया। अल्लाह ताला उनको भी लंबी जिंदगी और सेहत दे, जिस कदर वो इस सिस्टम के अगेंस्ट जाके उन्होंने बात की है। ये आप और मेरा पाकिस्तान है जिसमें सीसीडी जैसे इदारे बनाए जाते हैं गरीब और आम शख्सों को जमीन बोस करने के लिए। लेकिन जहां ताकतवर लोग आ जाएंगे वहां इन लोगों की हवा निकल जाएगी। मैं चाहता हूं कि अगर सीसीडी यहां पर कार्रवाई नहीं करती तो उसको खत्म कर देना चाहिए। वो आम लोगों को अगर मारने का एक जरिया बनाई गई है तो हमें ये कबूल नहीं है। अगर कोई भी गरीब होता, अब यहाँ पर तो शफाफ तहकीकात और चीजों पर ले आएंगे, आम बंदा होता सिर्फ ये पता चलता है ये लड़की को लेके आया और किडनैप किया है, या तो उसके नेफे में पिस्टल चल जाती और या तो उसको खत्म कर दिया जाता। तो इसलिए ये हमारा पाकिस्तान अलग है, अशराफिया का पाकिस्तान अलग है। तो अपना और अपने प्यारों का और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस नासूर से, ये जो हमारे मुल्क में चल रहा है, जो कानून गरीब के लिए अलग है अमीर के लिए अलग है, इसमें अपने आप को जितना बचा सकें, जितना अल्लाह से दुआ कर सकें कि अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, उतना ही बेहतर है। झूठ का बाजार गर्म है। तो बहरहाल ये सारा मामला था। झूठों ने जो है सब कुछ साबित भी कर दिया, चीजें भी कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। और 2 दिन, जैसे 2 रुपए का इन्होंने एहसान किया ना पेट्रोल का, इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हमने 2 घंटे में इनको जो है ढूंढ लिया था। बहरहाल ये सारी मामलात थे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला जालिमों से हमेशा बचा के रखे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।